हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन मंत्रा जीएस में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन मन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम इन पर्यावरण अध्ययन का जैव विविधता के टॉपिक का कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ओके, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है आप सभी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। तो चलिए देखते हैं जैव विविधता। इसके पहले हम वीडियो में जैव विविधता चैप्टर आपको जैव विविधता से बने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताए हैं और उससे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी हैं जो आज हम यहाँ कवर कराएंगे। ओके, इसके बाद हम हम जो है राष्ट्रीय उद्यान जीव अभ्यारण्य की बात करेंगे। ठीक है, ओके। तो राष्ट्रीय उद्यान के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए तो देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए फ्रेंड्स, भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी बायो जियोग्राफिक एरियाज में विभाजित किया गया है? तो 10। ओके, देखिए भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? तो वह है, उसकी संख्या कितनी है? 10। ओके, तो 10 जैव भौगोलिक क्षेत्रों में से विभाजित किया गया है। ओके, जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो जब कोई समुदाय स्थायी, परिपक्व, जटिल तथा दीर्घकालिक होता है तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो वह है चरम समुदाय यानी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है? तो वह है मन्नार की खाड़ी। कौन सी है? मन्नार की खाड़ी। किस वृक्ष को कल्पवृक्ष की उपमा प्रदान की गई है? वह है नारियल को। किसे? नारियल को कल्पवृक्ष की उपमा प्रदान की गई है। ओके, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से फेमस है? भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है? वह है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, भरतपुर, राजस्थान। ओके, तो कौन सा है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। ठीक है, जो कहाँ पे है? राजस्थान के भरतपुर में। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ प्रवाहित होती हैं? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदियाँ बहती हैं? तो है बाणगंगा तथा गंभीरी नदी बहती है। ओके, वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति यानी इन सीटू के अंतर्गत कौन सा स्थल सम्मिलित नहीं है? वह है वानस्पतिक उद्यान जो है यानी कि बॉटनिकल गार्डन जो है वो सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वह वाय स्थानीय संरक्षण पद्धति के अंतर्गत आता है, जिसे इन सीटू कंजर्वेशन भी कहते हैं। ठीक है, इससे क्या होता है? कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किया जाता है। किसे? वाय स्थानीय संरक्षण पद्धति से किया जाता है। ओके, वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? यानी बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो 18 हैं। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारत में कुल कितने जैव मंडल रिजर्व हैं? तो कितने टोटल? 18 जैव मंडल रिजर्व हैं। ओके, तो चलिए अब हम सभी लोग राष्ट्रीय उद्यान के देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान की बात करते हैं कि भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। हम बात करते हैं राज्य की कि जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो जम्मू कश्मीर में दाचिगाम, सलीम अली, जिसे सिटी फॉरेस्ट भी कहते हैं, किश्तवाड़ और काजी नाग, ये सभी जो है राष्ट्रीय उद्यान है जो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, राष्ट्रीय उद्यान से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। ओके, तो ये भी आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो हेमिस हाई राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में कौन है? कालेसर और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है हरियाणा में। तो कालेसर और सुल्तानपुर कहाँ पे है? हरियाणा में। हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें, हिमाचल प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इंदर किला। ओके, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और इंदर किला कहाँ पे है? ये हिमाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट देखेंगे कि उत्तराखंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये। उत्तराखंड में ये क्वेश्चन पूछा गया था कई बार। उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। प्रथम राष्ट्रीय उद्यान वर्ष 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, तो ये प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ओके, गंगोत्री नेशनल पार्क और गोविंद पशु विहार, नंदा देवी, राजाजी
राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, राजाजी इंपॉर्टेंट चलेगा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी के नाम से कौन जानता है? उत्तराखंड। ओके, क्वेश्चन ये भी बनता है कि फूलों की घाटी के नाम से किसे जाना जाता है? तो वह है उत्तराखंड। राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो राजस्थान में है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान। रणथंभौर की बात करें, रणथंभौर कहाँ है? वो भी राजस्थान। ठीक है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। मरुस्थली राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। ओके, और मुकुंदरा और हिल्स कहाँ पे है, जिसे दर्रा भी कहते हैं, वो भी राजस्थान में है। नेक्स्ट देखेंगे कि गुजरात में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो गिरवन है गुजरात में। मरीन, जिसे कच्छ की खाड़ी भी कहते हैं, और ब्लैकबक, ओके, ब्लैकबक राष्ट्रीय उद्यान और बसंदा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? गुजरात में है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो महाराष्ट्र में है संजय गांधी, जिसे बोरीवली भी कहते हैं। तो संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। यदि पूछे कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो वह भी महाराष्ट्र में, क्योंकि संजय गांधी का ही दूसरा नाम बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान है। पेंच की बात करें, पेंच जिसे जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता है, ये कहाँ है? ये भी महाराष्ट्र में है। तदोबा और गुगामल, नवेगांव, नागजीरा, ये सभी कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। चांदोली राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में। ओके, आप इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, बहुत अच्छे से आपको याद हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट है गोवा में कौन सा है? महावीर, जिसे मुल्लेम राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं। कर्नाटक में देखिए कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? कर्नाटक में है नागरहोल। तो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? कर्नाटक। कुद्रेमुख की अगर हम बात करें, कुद्रेमुख, ये भी इम्पॉर्टेंट है, कुद्रेमुख कर्नाटक में है। बन्नेरघट्टा, अंसी और बांदीपुर, ये राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? ये भी है कर्नाटक में। ओके, नेक्स्ट देखेंगे केरल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? केरल में है अनाईमुदी, इराविकुलम, मथिकेट्टन शोला, ओके, मथिकेट्टन शोला, और पराम्बिकुलम शोला, पेरियार और साइलेंट वैली। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? ये है केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली, ये इंपॉर्टेंट है। साइलेंट वैली कहते हैं कि साइलेंट वैली के नाम से किसे जानता है? तो केरल को। ओके, केरल को जानता है। तो केरल में ये सभी राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है तेलंगाना। तो तेलंगाना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। महावीर हरिना वनस्थली मोगरावनी, ये भी कहाँ पे है? तेलंगाना में। ओके, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो तमिलनाडु में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, जिसका दूसरा नाम है अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान, जो कहाँ पे है? तमिलनाडु में। मुदुमलाई की बात करें, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। मुकुर्थी कहाँ पे है? ये भी तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी, जिसे सागरी उद्यान भी कहते हैं, कहाँ पे है? ये तमिलनाडु में है। ओके, आंध्र प्रदेश में देखा जाए तो आंध्र प्रदेश में है राजीव गांधी, जिसे रामेश्वरम भी कहते हैं। तो राजीव गांधी नेशनल पार्क आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। और श्री वेंकटेश्वर, तो ये तो ऐसे ही याद हो जाएगा, श्री वेंकटेश्वर कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। ओके, छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ में है इंद्रावती, जिसे कुटरू राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, और कांगेर घाटी, और गुरु घासीदास, जिसे संजय नाम से फेमस। ओके, जो गुरु घासीदास को संजय राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, कहाँ पे है? छत्तीसगढ़ में। उड़ीसा की बात करें, उड़ीसा में है भितरकनिका, इंपॉर्टेंट है ये, भितरकनिका और सिमलीपाल, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो उड़ीसा में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उड़ीसा में। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? देखिए, पश्चिम बंगाल में है बुक्सा, गोरुमारा, नेओरा वैली और सिंगलीला, सुंदरवन और जल्दापारा, ये कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में। त्रिपुरा की अगर हम बात करें, त्रिपुरा में है क्लाउडेड लेपर्ड, बाइसन, जिसे राजबारी भी कहते हैं, ये कहाँ पे है? त्रिपुरा में। मिजोरम की बात करते हैं तो मिजोरम में है मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, पमंगपुरी राष्ट्रीय उद्यान, जिसे ब्लू माउंटेन के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो ये कहाँ पे है? मिजोरम में। मणिपुर में राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो देखिए, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान
नागालैंड की बात करें तो नागालैंड में है इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। तो नागालैंड में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? इटांकी राष्ट्रीय उद्यान। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा राष्ट्रीय उद्यान और माउलिंग राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, नामदफा फेमस है, नामदफा इम्पोर्टेंट। ओके, नेक्स्ट है असम। असम में देखिए डिब्रू साखोवा राष्ट्रीय उद्यान, असम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? वो भी असम में है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, देखिए काजीरंगा, मानस, ये सभी जो है इम्पोर्टेंट है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कई बार पूछा गया है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? असम में है। इसमें काजीरंगा में किस जीव का संरक्षण किया था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक सिंग वाले गेंडे का संरक्षण किया था। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट। ओके, तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। ओरांग की बात करें तो वो भी असम में है। नामेरी रायमोना जो है वो भी असम में है। देहिंग पटकाई कहाँ है? असम में। ओके, बात करते हैं सिक्किम की। तो सिक्किम में है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। सिक्किम में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में। मेघालय में देखा जाए तो बालफक्रम नोकरेक रिज, ये गारो पहाड़ी है मेघालय में। झारखंड में है बेतवा, तो बेतवा राष्ट्रीय उद्यान झारखंड। ओके, बिहार की बात करें तो बिहार में है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए क्वेश्चन बीपीएससी टीआरई में पूछा गया था। तो वाल्मीकि, अभी देखिए ये तो क्वेश्चन पूछ लिया, और नेक्स्ट जब अगला एग्ज़ाम होगा, सपोज दैट बीपीएससी टीआरई 4.0 होगा, तो उसमें कोई और राष्ट्रीय उद्यान पूछ सकता है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो इससे एक आइडिया मिल जाता है कि राष्ट्रीय उद्यान से क्वेश्चन पूछा था, इसलिए राष्ट्रीय उद्यान भी आपका रेडी होना चाहिए। तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? बिहार में। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? उत्तर प्रदेश में दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान देखिए, तो मध्य प्रदेश में है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। फॉसिल जिसे मंडला भी कहते हैं, मंडला राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव से मध्य प्रदेश। इंदिरा प्रियदर्शनी जिसे पेंच भी कहते हैं, ये भी मध्य प्रदेश में है। पन्ना संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान और कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। ये भी इम्पोर्टेंट है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान। ओके, नेक्स्ट देखेंगे कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ओके, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। और इसमें देखिए कौन कौन से हैं? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरियट और रानी झांसी मरीन और सैंडल पीक। ये इंपॉर्टेंट है, सैंडल पीक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये सभी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे हैं? अंडमान एवं निकोबार में। अगर हम बात करें तो देखिए दिल्ली में कोई भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए यहीं तक, और नेक्स्ट वीडियो में हमारे वन्यजीव अभयारण्य आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू वेरी मच।